नमस्ते भारत। हम बलराम किसान बात कर रहे हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर सीखना और सिखाने की मुहिम में। मित्र हैं महाराष्ट्र से केतन बंगाड़े, यावल जलगांव से। जलगांव जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में केले का गढ़, केले की नाक। केतन जी को कुछ केले में दिक्कत है, आइए इनका पहले वीडियो देखते हैं फिर चर्चा करते हैं। नमस्ते बलराम भैया, मेरा नाम केतन बंगाड़े, मैं खिरडी गांव से हूँ, महाराष्ट्र के। मैंने ये प्लांटेशन 6.5x5 पे जिगजैग लगाया है। 1 मई की प्लांटेशन डेट है और अभी उसकी कंबल अवस्था शुरू हो गई है। लेकिन अभी इस पे करपा बहुत आ गया है, करपा सिगाटोका, और सिर्फ ग्रीन 4 या 5 ही पान शिल्लक है। बराबर। बहुत ज़्यादा है सिगाटोका, ऊपर तक के पान पे दिख रहा है ना ये पूरा सिगाटोका आ गया इस पे। भी इधर भी पूरे पान जा चुके हैं इसके, ऊपर के पन्ने तक पूरा सिगाटोका का असर है। ऊपर के धूप खाने वाले बड़े पत्तों तक पहुंच और सिर्फ 4 या 5 ही पूरे हरे पान बाकी है इसमें। वो डैमेज हो रहे भाई पत्ते। पूरे भारत के मित्रों को मैं बताना चाह रहा हूँ और केतन भाई आपको भी। नमस्ते ये जो सिगाटोका है, ये है क्या चीज़? आपका प्लांटेशन अगर मैं देखूं तो आपने क्या किया है प्लांटेशन में? राइस बेड बनाया है, जो जलगांव के अपडेट किसानों की खासियत है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं थी, मेरी ज़बान फिसल गई है। सिंगल ड्रिप आपने किया क्या है? बेड नाली, बेड नाली, बेड, सिंगल ड्रिप। एक दूसरा, 36 स्क्वायर फीट से कम है ग्राफ। कुछ चीज़ें हैं ना, भारत के केला किसान जो 50-100 साल से खेती कर रहे हैं, जैसे आपका जलगांव, ऐसा लग रहा है 80% किसानों को कि हम बहुत काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं, तो हम बदले क्यों, हम समझे क्यों, हम सुने क्यों, हम पहले से ऐसे खेती कर रहे हैं। तो पहले से आपको खेती करना किसने सिखाया? जिन्होंने केले की कंपनी बनाई और पौधे बेचना चालू किया और पौधे कैसे ज़्यादा बिके वो गाइडलाइन दी। अभी जिनसे सुन करके हमने 5x6 पर केली लगाई है, पास में केली लगाई है, सिंगल बेड पर केली लगाई है, उन्हीं को वापस पूछना पड़ेगा ना ये सिगाटोका का क्या करें। तो 90% एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं सिगाटोका आ गया है, पत्ते काट कर फेंक दो। अभी फ्लावरिंग आ रही है और जिस तरह से आपका दिख रहा है ऊपर के एंड पत्ते तक, लास्ट पत्ते तक सिगाटोका है। इसे सिगाटोका बोलते हैं। ये जंग जैसा जो धब्बा है, जो नए मित्र देख रहे हैं, कई मित्रों ने पूछा था सिगाटोका क्या है। ये जो पान है, ये जंग के धब्बे जैसा जो दिख रहा है, ये सिगाटोका है। छींटे 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 हैं। सूत्र है एक पत्ते पर एक बंच में पंजा। 5 पत्ते हैं तो क्या हम 5 पंजे को ही पोषण देंगे? ज़्यादा को देंगे तो वो कुपोषित रहेंगे और जब माल कट के जाएगा तो व्यापारी के पास माल पहुंचते तक माल भी पक चुका होगा। पूरे जलगांव से मैं आज आग्रह कर रहा हूं, पुनः बलराम किसान 2021 में अक्टूबर में फिर आग्रह कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट ठीक नहीं है। पौधे बेचने वालों की सुनना बंद करो। क्लाइमेट को क्या चाहिए, केले को क्या चाहिए, और हम किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा किस दिशा में आगे बढ़े और खेती करें जिससे हमारे पौधों में बीमारियां न आए। सिगाटोका नासुर बन चुका है पूरे जलगांव ज़िले के लिए और पूरे केले के जगत में, पूरे भारत में। आपको करना क्या था?
शुरुआत से 10-10 फीट पर नाली, ये पट्टा, ये नाली, यहाँ पर पौधे, जिगजैग और ड्रिप अंदर की साइड, ताकि पानी निसरा इधर आए, इधर का इधर आए। तो ये जो जगह खाली रहती है यहाँ पर ड्राई रहता है, ये जगह पर ड्राई रहता है। सिगाटोका आता क्यों है? हवा में फंगस है, सिगाटोका एयरबोर फंगस है, और पास के खेत में है, हवा में फंगस है। जब बारिश ज़्यादा होगी वो फैलता जाता है, नमी होने के कारण फैलता जाता है। जो पेशी मर रही है, जिस पेशी पर धूप नहीं लग रही है पत्ते की पेशी पर, उस पर ये फंगस चिपकती है, उसके क्लोरोफिल को खाना चालू करती है और जंग के रूप में उसको सुखाना और बदलना चालू करती है, और वो मांसपेशियाँ मरती जाती है पत्ते की, और पत्ता फिर भोजन बनाने में सक्षम नहीं रहता है और अपने माल को भरने में सक्षम नहीं रहता है। जिस तरह से ये पेशियाँ मर रही है, ये सिगाटोका है। ऐसे क्षेत्रों का माल बिकना बोर्ड रेट से भी 2-3 रुपये कम में जाता है, क्योंकि जो फल रहता है उसमें क्लोरोफिल न होने के कारण, पत्ते न होने के कारण उस फल में न्यूट्रिशन वैल्यू आती नहीं, नीचे से भोजन अपटेक होता नहीं। आने के बाद क्या इलाज है? पत्ते काट कर बाहर फेंको, गाड़ दो, जला दो और फफूंदी नाशक का स्प्रे करो। तो ये कोई इलाज नहीं है। अगर ये पत्ते काट देंगे तो ऊपर के पत्ते पे जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट तो है, मेरा जो अनुभव है, पत्ते काटना नहीं। ऐसा 70-30 का ग्राफ करना था। 70-30 कहते हैं किसको है? एक नाली एक बराबर, एक नाली एक बराबर। यहाँ पर क्रैकिंग, कभी पानी नहीं देंगे, कभी खाद नहीं देंगे, ये सूखा रहेगा, ऊपर ड्रिप रहेगी, पौधा ऊपर रहेगा, ताकि जो पानी देंगे वो निसरा करेगा। ये फार्मूला आप गूगल पर लिखेंगे 70-30 खेती, कई सारे फ़ोटो और वीडियो मिलेंगे। 70-30 फार्मिंग लिखेंगे, 70% पौधे के लिए जगह रिज़र्व है और 30% हम किसानों के लिए रिज़र्व है। पूरे भारत की एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करने में एकमात्र सूत्र है, जितने जल्दी किसान समझ ले उतना अच्छा है, मेरा कहने का काम है। खैर, अब आपके खेत में केतन जी ये आ चुका है, इसको करें क्या? नंबर 1, 200 ग्राम कार्बनडिज्म, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा एक साथ घोलिए, ड्रिप से चलाइए और अगले 2 से 3 दिन के लिए पानी बंद कर दीजिए, ताकि कार्बनडिज्म और वाइसेनोमेटा जो ड्रिप से ज़मीन में जाता है उसको प्लांट अपटेक कर सके और अपनी बॉडी में पूरा फैला सके। एक काम। दूसरा, पौधे के ऊपर VM स्प्रे कीजिए। ये जादू है, पूरे भारत के एग्रीकल्चर सिस्टम को बदल रहा है। फ्री में घर पे बनेगा। 200 लीटर पानी, 20 किलो जंगल की मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, ये बहुत ही सस्ता है, बी किसान से मंगवा सकते हो। 24 से 36 घंटे रखना है, 2-3 बार हिलाना है। कपड़ छान करके पूरे पत्तों पर स्प्रे करो, जो फल आ रहा है उस पर स्प्रे करो। डायरेक्ट न्यूट्रिशन का स्प्रे होगा, फंगस का काम करेगा, इल्ली थ्रिप्स होगी, अभी फल आ भी रहा है तो फ्रूट केयर का भी काम करेगा। CVR जी ने, चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी जी ने मिट्टी के स्प्रे पर पेटेंट ले रखा है। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को ऐसा लगे कि हम मिट्टी की बजाय दुकान से दवाई ला के डालकर स्प्रे करें तो वो स्वतंत्र है, वो डाल सकते हैं। आप केतन जी VM स्प्रे कीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पत्तों को काटना नहीं है और नीचे से कार्बनडिज्म और वाइसेनोमेटर ड्रिप से चला करके 2 से 3 दिन के लिए मोटर पंप बंद करना है, ताकि ज़मीन थोड़ी शुष्क हो, ड्राई हो, जो वाप उठ रही है वो उठना बंद हो, ज़मीन में क्रैकिंग आए और जो हम कार्बनडिज्म वाइसेनोमेटा दे रहे हैं वो पौधा जड़ों से ले लें। जैसे नीचे हम देखते हैं जहाँ पर हमारी रूट जोन है, यहाँ पर ड्राइनेस चाहिए और इस जगह पर क्रैकिंग चाहिए। और जो आपकी ड्रिप है एकदम पौधे से लगा करके रखिए, पौधे से ज़्यादा दूर नहीं। पानी प्रबंधन का ध्यान रखिए। अभी तत्काल में यही विकल्प है, आगे से कोशिश कीजिएगा 5x7 कम से कम लगाना है। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 और जिगजैग। ये ग्राफ नई जगह के लिए 100% परफेक्ट है। पुरानी जगह जलगांव, रावेर, तांदलवाड़ी, ऐनपुर, ये जो
हम कहें विकसित एरिए हैं, यहाँ पर 100 साल से केले की खेती हो रही है, वहाँ पर 5x7 का ग्राफ भी सिगाटोका को रोकेगा नहीं, वहाँ पर 5x9 का ग्राफ चाहिए, क्योंकि सिगाटोका आपके घरों में, आपके खेतों में जड़ मूल तक फैल चुका है, क्योंकि हर घर में केला लगा है, हर खेत में केला लगा है। तो हवा का सफोकेशन घर के खेत के अंदर ना रहे, बाहर निकले, इसके लिए 5x9 का ही ग्राफ रखोगे तो सिगाटोका आएगा नहीं, आया तो तुरंत रिपेयर होगा। और 70-30 फार्मिंग किया और यहाँ कचरे का आच्छादन किया, उसके ऊपर ड्रिप रखी तो सिगाटोका आएगा नहीं, आया तो तुरंत रिपेयर होगा। सिगाटोका जिन गाँवों में रहता है, आप लोग समझ लीजिए आपके केलों का भाव मिलने वाला नहीं। एक बार मार्को चमक गया, सिगाटोका इस खेत में है, ये जो है ना ऊपर का पत्ता, ये जो देख रहे हैं, कितना हरा पत्ता है, एकदम अच्छा पत्ता है, लेकिन ऊपर यहाँ देखोगे तो ये सिगाटोका में पत्ते का क्लोरोफिल ख़त्म हो गया, ये भोजन बनाना ख़त्म हो गया। अभी यहाँ से कमल निकल रहा है और कमल के जस्ट पास वाला पत्ता ख़त्म हो गया है। बनाना फार्मर, जितनी जल्दी सुधर जाएं आप उतना अच्छा है, वरना पैसे लगाते रहो और अपने बच्चों को बंजर ज़मीन, बंजर खेत दे कर के जाने की तैयारी करो। हमें तय करना है, हम किसानों को प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों की सुने या ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण जो मौसम बदल रहा है, उस परिस्थिति में केले को जो चाहिए वो करें। डिसीजन आपके हैं। बनाना फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहें तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सिगाटोका से कैसे बचें। बीमारियों से बचने का सर्वोत्तम इलाज है प्रकोशन। प्लांटेशन करने के पहले से हम रखें कि कैसा ग्राफ होना चाहिए, किस दिशा में प्लांटेशन होना चाहिए, कितनी साइकिल का पौधा होना चाहिए, ये पहले दिन से हम सोच कर करें, तो आगे खर्चे लगेंगे नहीं, जीरो बजट में पकेगा। बी किसान की फार्मिंग केतन जी 1 रुपये प्रति केजी के प्रोडक्शन कास्ट के खर्चे में पकती है, मैक्सिमम 2 रुपये, और रटून पकती है 12 पैसे से 20 पैसे प्रति केजी पर। तो जब 5 रुपये किलो भी माल बिकता है ना, तो बी किसान का फार्मर सक्सेस रहता है। तो कोशिश हम ये करें, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा की मुहिम पर जाएं। थैंक यू, जिसने अभी लास्ट तक ये वीडियो देखा उसको भी धन्यवाद। केतन जी, आपने पूछा, आपकी ये सुझाव, ये प्रश्न कई किसानों के थे, 1,500-2 हज़ारों में से मैंने आपका एक ये वीडियो निकाल करके सोचा कि ये जो मैं बाइट डाल रहा हूँ तो ये सभी किसानों की मदद करेगा। ये सिगाटोका का प्रकोशन पूरे भारत के लिए है। आप लोग चाहें तो जिनके खेतों में सिगाटोका आ रहा है, मैंने जो अभी चर्चा करी है, ये मेरे खेत का रिज़ल्ट मैंने लिया है। हज़ारों किसान इससे प्रभावित हैं और रिज़ल्ट ले रहे हैं। आप चाहो तो आपके यहाँ इसका उपयोग कर सकते हो, इस प्रयोग का। थैंक यू केतन जी।